माँ ठाकुर जय, वेलकम टू MTG प्रियंका क्लासेज। यहाँ पर देखिए सैनिक स्कूल का जो प्रवेश परीक्षा का प्रश्न पत्र है उसमें आज हम गणित वाला पोर्शन आगे बढ़ाते हैं। 42 क्वेश्चन से आगे आना था हमने, इससे पहले के वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। तो यहाँ पर 42 क्वेश्चन में लिखा गया है दिए हुई भिन्नों में सबसे कम से सबसे अधिक की ओर जाना है। कौन सी भिन्न अंतिम सिरे से दूसरे स्थान पर होगी? जाना तो हमने है कम से ज्यादा की ओर, कम से ज्यादा की तरफ, ठीक है। और पता करना है सेकंड स्थान, यहां से सेकंड स्थान, अंतिम से आगे की ओर आकर सेकंड स्थान पर कौन सी भिन्न होगी यह हमने पता करना है। सीधा सीधा है, हमें आरोही क्रम में जाना है छोटे से बड़े की तरफ, ठीक है ना। तो यहाँ पे भिन्न उतार लेते हैं, फिर इसे सॉल्व कर लेंगे। तो भिन्न यहाँ पर है आपकी 3/5, फिर है 1/3, फिर है आपकी 5/6, फिर है 7/15। इसको हमें आरोही क्रम में सजाना है। तो यहाँ पर देखिए ना, हर समान है और ना ही अंश समान है, तो हम तुलना कैसे करेंगे? तो तुलना करने के लिए हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम निकालेंगे। इनका हरों का एलसीएम 5, 3, 6 और 15 का। तो मैं यहाँ पे गुणन विधि से एलसीएम निकाल रही हूँ, आप लोग भाग विधि भी यूज कर सकते हैं। और मैंने एक वीडियो बनाया है लॉसो मौसो करके, आप उन वीडियो को देख सकते हैं आप प्लेलिस्ट में जाकर। यहाँ एलसीएम निकालने की विधि है मेरी गुणन विधि। सबसे पहले तो मैं सबसे बड़ी संख्या को देखती हूँ 15। क्या इनमें से सबका भाग 15 में जाता है? तो 5 और 3 का पहाड़ा तो 15 में जाता है, लेकिन 6 का पहाड़ा 15 में नहीं जाता है। अब मैं 15 का पहाड़ा लेती हूँ, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 में इसका भी पहाड़ा जा रहा है, इसका भी, इसका भी, इसका भी, तो एलसीएम होगा 30, ठीक। अब हम इन्हें 30 बनाते हैं। 30 बनाने के लिए देखिए, 5 को 30 बनाने के लिए कितने से गुणा किया था मैंने? 5 छक 30, तो ऊपर वाले को भी 6 से गुणा कीजिए। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तियां 18, तो इसमें 18 आ रहा है। उसके बाद 3 को 30 बनाने के लिए कितने से गुणा किया मैंने? तो मैंने 10 से गुणा किया। ऊपर भी आप 10 से गुणा कीजिए, 10 से कम 10। उसी प्रकार 6 को 30 बनाने के लिए कितने से गुणा किया? 6 पंचे 30, तो ऊपर भी 5 से गुणा कीजिए, 5 25। 15 को 30 बनाने के लिए कितने से गुणा किया? 2 से, तो 7 दूनी 14, ठीक है ना। अब क्या करना है, इन्हें हमने छोटे से बड़े के क्रम में लगाना है, आरोही क्रम में। आरोही क्रम या बढ़ते क्रम या छोटे से बड़े के क्रम, कम से ज्यादा का क्रम, आप कुछ भी बोले। तो यहाँ क्या करना है, हर समान है तो छोटे अंश वाली भिन्न छोटी, बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी होगी। तो यहाँ सबसे छोटी देखिए आप, सबसे छोटी है 10/30। लेकिन क्या क्वेश्चन में हमें 10/30 दिया था? क्या नहीं दिया था। क्वेश्चन में तो हमें दिया था 1/3। तो हम यहाँ इसके नीचे क्वेश्चन वाला भी बनाते चलते हैं, 1/3, इसका मूल रूप भी रखते जाते हैं। उसके बाद देखिए छोटा कौन है? 14/30। 14/30 मतलब 7/15, 14/30 यानी 7/15। उसके बाद देखिए यहाँ पर है 18/30 यानी 3/5, 18/30 यानी 3/5। उसके बाद देखिए लास्ट में हमारा है 25/30 यानी 5/6, ठीक। क्वेश्चन वाले ने हमसे ये नहीं बोला है कि आरोही क्रम में सजाइए। क्वेश्चन में बोला है रचना करने में अंतिम सिरे से दूसरे स्थान पर होगी। अंतिम सिरा तो ये है, अंतिम सिरे से दूसरे स्थान पर होगी 3/5, 3/5, तो यही इसका आंसर आएगा, यह है 3/5, ठीक। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई भिन्नों को आरोही क्रम में ज्ञात कीजिए। ये वाला क्वेश्चन बोल रहा है आरोही क्रम ज्ञात करने के लिए, ठीक। तो यहाँ देखिए 2/3, 5/6, 7/8, 9/14। अब इनका एलसीएम यदि हम लें तो एलसीएम इसमें काफी ज्यादा आ रहा है। यहाँ पे मेरा पहाड़ी वाला तो लग नहीं रहा है मुझे, तो यहाँ पे हम भाग विधि का प्रयोग कर लेते हैं। आपको जो विधि पहले लगेगी, सरल लगे, जल्दी से आए, जिसमें लगे उसी को यूज करेंगे। तो यहाँ 2 का पहाड़ा इन सब में जा रहा है, 3 के अलावा, 2 तियां 6,
2 चौको 8, 2 सत्ते 14। अब 3 का भाड़ा जा रहा है इसमें, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 4 और 7। ठीक है, 2 चक्को 8, 2 सत्ते 14, 2 तियां 6। तो यहाँ पर एलसीएम आएगा हमारा, इन सब को गुणा कर लेते हैं। 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 7, इनको यदि गुणा करें तो हमारा आएगा 168, 168। अब यहाँ पे हर समान कर लेते हैं। 168 हर आएगा, हमें पता है। इसका हर भी 168 लाना है, इसका हर भी 168 लाना है, और इसका हर भी 168 लाना है। अब क्या करना है, हमने इसका भागा इसमें देंगे, जितना आएगा उससे ऊपर वाले को गुणा करेंगे। ठीक है, तो मौखिकी भागा देते हैं। 3 का भाड़ा 16 में लगाओ, 3 पंचे 15, फिर बचेगा आपका 1, बन गया 18, तो 3 छक 18, तो यहाँ 56 आएगा। यानी हमको 2 को 56 से मल्टीप्लाई करना है। यह आएगा आपका 112। ठीक है, उसके बाद 6 से इसको भागा देंगे। 6 का भाड़ा यदि आप 16 में लगाएंगे तो आएगा 6 दूनी 12 और 6 48, 28 गुणा 5 करेंगे आप तो आएगा हमारा 140, 140। उसके बाद देखिए 8 का भाड़ा लगाइए, 8 का भाड़ा 16 में लगाएंगे, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, तो 21 से गुणा कीजिए। 21 से गुणा करेंगे तो आपका आएगा 147। उसके बाद देखिए 14 का भाड़ा इसमें लगाएंगे आप तो आएगा आपका 12 आएगा, 12 बार जाएगा, तो ऊपर वाले को भी 12 से गुणा कीजिए। 12 को अगर इससे गुणा करेंगे तो 108 आएगा। अब आप देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड आरोही क्रम में सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा ये वाला है, फिर इसके बाद छोटा है आपका 12 वाला, उसके बाद है आपका ये तीसरे नंबर पे, फिर ये है आपका चौथे नंबर पे। तो एक काम करते हैं, हम मूल भिन्ने रख लेते हैं। फर्स्ट नंबर पे ये है लास्ट वाला, तो 9/14 सबसे छोटा है। उसके बाद सेकंड नंबर पे 112 वाला है, यानी फर्स्ट नंबर का वाला, तो 2/3 है। उसके बाद थर्ड नंबर पे 140 वाला यानी 5/6 वाला है। उसके बाद थर्ड नंबर पे चौथे नंबर पे है थर्ड नंबर वाला यानी 7/8 है। तो यह है आरोही क्रम। तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं, 9/14, 2/3, 5/6, 7/8, तो ये वाला ऑप्शन सही है। उसके बाद आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है ये कि हमें यहाँ मूल्य दिए हैं हर चीज़ के और अनुपात निकालना है। अनुपात कैसे निकालना है, चीनी और चावल के मूल्य को मिला करके अनुपात निकालना है। तो यहाँ चीनी प्लस चावल का मूल्य, ठीक है, फिर बट्टा लगा देते हैं अनुपात के उसमें, फिर बाद में अनुपात कर लेंगे, ठीक है, बट्टा। फिर वो बोल रहा है कि कॉफ़ी और गेहूं की संयुक्त कीमतें, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉफ़ी प्लस गेहूं, गेहूं का मूल्य, ठीक है। अब इसका मूल्य रख लेते हैं हम दोनों को मिला करके। तो यहाँ पर आ रहा है 72 धन 108 रुपया बट्टा 237 प्लस 63 रुपया। पहले तो रुपये से रुपया हमारा कट गया। उसके बाद अगर हम जोड़ते हैं इन्हें तो यहाँ पर आएगा आपका 0 हासिल लगा 1, 7 बन गया 8, 1 का 1, 180 बट्टा 0 से लगो 1, इसकी 0 से लगो 300, 180 बट्टा 300 आ रहा है यहाँ पे। अगर हम कट्टम काटी करते हैं तो 0 से 0 काटो, उसके बाद मैं 6 से काट दूँ, 6 कम 6 9 बार 6 3 18, 6 पंचे 30, तो यह आ रहा है हमारा 3/5, या इसे हम लिख सकते हैं 3:5। 3:5 का ऑप्शन है हमारा चौथा वाला, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, कहाँ पर है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ये है, ये अनुपात 2:3 प्राप्त करने के लिए 7:13 को के हर पद में, हर पद मतलब 7 में भी और 13 में भी क्या जोड़ेंगे, ठीक है, एक ही संख्या जोड़नी है। तो क्या करना है हमने 7:13 को हम 7/13 लिख लेते हैं, फिर दोनों में ही हम x जोड़ लेते हैं, ठीक। तो हमारा दोनों पदों में एक ही संख्या जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, 2:3 मिलना चाहिए, यानी 2/3 मिलना चाहिए, ठीक है। तो अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, x का मान निकाल लेते हैं।
तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम क्रॉस गुणा कर लेते हैं, इसको इससे इसको इससे। तो 3 का गुणा कर लेते हैं 7 धन x से, 2 का गुणा कर लेते हैं हम 13 धन x से। तो यहाँ पर हमारा आ रहा है 7 21 प्लस 3x बराबर 13 दूनी 26 धन 2x। अब क्या करते हैं, x वालों को साथ ले जाते हैं और अंकों को एक साथ ले जाते हैं। कहने का मतलब है कि जो गायब वाले पद है x y z अल्फाबेट वाले, इनको एक साथ कर लेना चाहिए, वो भी बाईं ओर। पहले इनको ही रख लेना चाहिए अज्ञात पदों को, और जो ज्ञात पद है उन्हें दाईं ओर करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ 3x अपनी सीट में रहेगा, 2x इसके घर में आएगा। तो घर में आएगा तो अपनी सीट चेंज करेगा, तो अपना चिन्ह भी चेंज करेगा। ये प्लस है तो यहाँ आके माइनस हो जाएगा। और 26 अपने ही होम में है, तो सीट चेंज कौन कर रहा है, 21 कर रहा है। तो यहाँ प्लस में था तो यहाँ माइनस में हो जाएगा। प्लस में था का मतलब जिस संख्या के आगे कोई भी चिन्ह ना हो वह प्लस ही माना जाता है, धन ही माना जाता है, धन पूर्णांक। तो यहाँ आके ऋण में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया हमारा 3x में से 2x गए तो 1x बचा। अब 26 में से 21 गया तो हमारा बचा 5, तो 5 आंसर आ रहा है हमारा। यहाँ पे ऑप्शन में कहीं 5 होगा आपका। ये है हमारा तीसरा वाला पद 5। ठीक, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46। एक घड़ी इतने में बेचकर जावेद को 15% नुकसान हुआ। 10% लाभ मिलने के लिए उसे घड़ी कितने में बेचनी होगी। तो यहाँ पे जो जो दिया है उसे सजा लेते हैं पहले। तो वीमू बेचा है, कितने में बेचा उसने बेचा है 1275 रुपीज। आगे से लिखते हैं या फिर पीछे से रुपया भी लिख सकते हैं। मैंने रुपया लिखा है, रुपीज कोई आगे। ठीक है, ये तो हमारा हो गया विक्रय मूल्य। फिर उसने कहा है हानि हो रही है, तो हानि प्रतिशत है उसका, हानि प्रतिशत है 15%। ठीक, तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या निकाल लेते हैं, जो इसने हमको दिया है इसके हिसाब से हम निकाल लेते हैं क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य होगा हमारा, क्रय मूल्य बराबर परसेंटेज की बात किया इसने, तो यदि 100 रुपये में वस्तु बेची जा रही है, ठीक है, 100 रुपये में वस्तु बेची जा रही है, तो 100 रुपये की वस्तु है, तो उसे क्या हो रहा है, हानि हो रही है। कितने परसेंट हो रही है, 15%। तो 100 में से उतना ही घटा लेते हैं जितने परसेंट हानि हो रही होती है। यहाँ 15 है तो यहाँ 15 घटा लीजिए। 100/100 ऋण 15। ठीक, उसके बाद क्या करना है, गुणा, जो विक्रय मूल्य है उसे गुणा कीजिए इसे। ठीक, यानी 100/प्रतिशत हानि में जो है उसे गुणा इसे, जो विक्रय मूल्य है। ठीक, अब अगर आप करेंगे तो यहाँ पे आएगा 100 बट्टा, यहाँ पे आएगा आपका 5 85 1275। अब अगर हम यहाँ पे कट्टम काटी करते हैं तो चलो कर लेते हैं, ये लगभग 15 बार कट रहा है। तो यहाँ पे आएगा 15 शून्य शून्य 15 शून्य शून्य 15 एकम 15, इतने रुपए आ रहे हैं। लेकिन ये रुपये क्या है, विक्रय मूल्य नहीं है, ये क्रय मूल्य है। ठीक, क्वेश्चन यहीं पे समाप्त नहीं होता है। क्वेश्चन वाला आगे बढ़ के पूछ रहा है हमसे कि उसे 10% लाभ कमाने के लिए उस घड़ी को कितने में बेचनी होगी। वह घड़ी को कितने में बेचेगी, उसे 10% का लाभ हो। तो 10% लाभ के लिए, जब 10% वो लाभ कमा रहा है, हानि नहीं लाभ, तो उसे घड़ी कितने में बेचनी होगी। तो हम यहाँ पे विक्रय मूल्य निकालते हैं। विक्रय मूल्य बराबर कितने में, वैसे उसने खरीदी कितने में है, 1500 रुपये में खरीदी है। अब उसे क्या होना चाहिए, लाभ होना चाहिए। कितना होना चाहिए, जितने में उसने खरीदी है, यानी क्रय मूल्य का 10% होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे आना चाहिए 1500 धन 150। टोटल हो जाएगा 0 का 0, 5 का 5, 5 का 6, 1 का 1, 1650 रुपये, 1650 रुपये। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यह भी इसी से संबंधित जैसा लग रहा है, 47 नहीं, यह सीमा और रवि ने मिलकर एक धंधे में, धंधे मतलब बिजनेस में,
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,50,000 रुपये लगा दिए। उनका अनुपात क्या था कि 2:3 के अनुपात में लगाए। ठीक, तो जब उनको प्रॉफिट हुआ साल के अंत में 150%, कितना प्रॉफिट हुआ? 150%। तो उन्होंने कहा कि हमने जिस अनुपात में धन लगाया था उसी अनुपात में हम क्या करेंगे, इसे बांट भी लेंगे। लाभ की रकम जो लाभ हुआ है उन्हें, वो क्या करेंगे, उसी अनुपात में बांट लेंगे। तो हमको क्या करना है, पहले तो हमें लाभ कितना हुआ ये निकाल लेना है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि बटा कितना। तो जो उन्होंने पैसा लगाया था वह था 15 के बाद है 40। जीरो वाले में कन्फ्यूजन होता है इसलिए जीरो गिन लेने चाहिए। ठीक है, 1 2 3 4 इतने का 150% फायदा हुआ। तो हम निकाल लेते हैं, इसे गुणा कीजिए। 15 शून्य शून्य, 15 शून्य शून्य, 15 गुणा 15, 15 का वर्ग होता है आपका 225। इतने रुपये हैं उनके लिए, मतलब उनको इतने रुपये का फायदा हुआ है। यहाँ पे 3 जीरो थे। ठीक, अब वो बोल रहा है कि फायदे का जो अनुपात है उस अनुपात में निकालिए, फिर सीमा के हिस्से की कितनी रकम आई ये निकालना है। पहले तो हम देख लेते हैं अनुपात का क्या करना है। अनुपात है यहाँ 2:3। ठीक, तो यहाँ पे जब नाम लिए गए हैं सीमा और रवि, क्या बोला है, सीमा और रवि, तो जो पहले नाम आया है उसकी रकम में क्या करेंगे, दोनों को एक ही संख्या से गुणा कर देंगे। यहाँ मैं x से गुणा कर देती हूँ, तो सीमा का धन होगा, सीमा का धन 2x, रवि का धन होगा 3x। ठीक, अब क्या करें, इसको ये बांट रहे हैं 2x और 3x दोनों। तो सीमा का धन, सीमा जितना लेगी वो, और रवि जितना लेगा वो, तो टोटल प्रॉफिट, अभी प्रॉफिट बटा नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसे एक साथ रखेंगे यानी जोड़ के रखेंगे। टोटल प्रॉफिट है आपका जितना हमारा यहाँ पर आया है इसे उतार लेंगे। अब इसमें से x का मान निकालना है। 3 2 5x बराबर 000, x बराबर ₹225,000,000,000,000,5। अगर आप काटेंगे 5 चौको 20, 5 25, 1 2 3 0, ये आ रहा है हमारा 45,000 रुपये। लेकिन यहाँ पे हमें सीमा का धन पूछा है तो सीमा का धन हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे 2x है, सीमा का धन कितना है 2x, तो 2 गुणा 45,000 रुपये, 45 दूनी 90,000 रुपये। तो यहाँ 90,000 रुपये ऑप्शन में है ये वाला। सिंपल बात ये है कि अनुपात वाले में क्या होता है, जो अनुपात दिया होता है ना, जैसे 2:3 ऐसे दिया, तो दोनों को एक से गुणा कर दिए, एक ही चीज से गुणा कीजिए, या तो x से गुणा कीजिए या y से कीजिए या किसी भी चीज से गुणा कीजिए अल्फाबेट से। ठीक है, कहीं अंक से मत करना, 3 से 4 से 5 से ऐसे गुणा नहीं करना है, बल्कि क्या करना है x y z किसी अज्ञात पद से ही गुणा करना है। ठीक, तो मैंने यहाँ पे x से गुणा किया तो सीमा का जो भी सामान है हमने, या कोई भी चीज हो, कुछ भी हो, मान क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा। और जो रवि का धन है उसे भी हमने x से गुणा किया तो उसका मान इतना आ जाएगा। लेकिन याद रखें करना एक ही से होगा, ऐसा नहीं कि सीमा को वाले को x से गुणा कर दिया, रवि वाले को y से गुणा कर दिया, ऐसा नहीं, दोनों को एक ही से गुणा करना है। ठीक, उसके बाद सॉल्व करना है क्वेश्चन। उसके बाद हमारा नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये अलग अलग दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखना है इनमें से चारों में से सत्य कौन है। 21 में से 15 घटा दीजिए, उसमें से और 6 घटाइए। यहाँ लिखा है 21 में से 15 ऋण 6 घटाइए, तो कर लेते हैं। यहाँ पर आएगा हमारा 6 आ रहा है, घटा के ऋण 6, 6 में से 6 घटा 0। अब देखते हैं यहाँ क्या आ रहा है, 21 ऋण, यहाँ पर आ रहा है हमारा 9, 21 से 9 घटा ये तो आएगा आपका 12। तो ये दोनों आपस में क्या है, बराबर नहीं है, तो ये वाला तो हो गया हमारा गलत। उसके बाद ये दूसरे वाले को देखते हैं, 14 गुणा 36 भागा 6 ऋण 10 बराबर 84 आना चाहिए। अब देखते हैं है कितना। ठीक है, 14 गुणा, पहले भागा को करिए, 6 6 36 ऋण 10। ठीक है, इसको अगर गुणा करेंगे ये आएगा हमारा 84 माइनस 10, तो ये आ जाएगा 474 आ रहा है, ये तो गलत हो गया। दूसरा वाला भी क्या है, गलत है। उसके बाद हम यहाँ पे
ये आ रहा है हमारा 74, ये गलत हो गया। ठीक है, उसके बाद अगला है हमारा, ये क्वेश्चन है, ये है आपका 93 मल्टीप्लाई विथ 63 माइनस 93 गुणा 37 बराबर 9300। तो यहाँ देखिए 93 को कॉमन ले लीजिए वितरण नियम से, अंदर बचा 63 माइनस 93 तो हमने कॉमन लिया ना 37। इसे देखिए 93 गुणा, अगर आप इसे घटा कर देखते हैं तो ये तो हमारा आ रहा है 26 आ रहा है, तो यहाँ पे गुणा करके 9300 तो आ ही नहीं सकता। अगर आप इसे गुणा करेंगे 2418 आ रहा है, तो यह भी क्या है, गलत है। तो वैसे तो हमें ज्ञात हो गया है कि ऑप्शन नंबर 4 ही इकलौता ऑप्शन बचा है, तो यही सही होगा, लेकिन फिर भी इसे सॉल्व कर लेते हैं। 25 धन 49 भागा 7 गुणा 5 ऋण 6, 25 धन 7 49 गुणा 5 ऋण 6, 25 धन 7 पंचे 35 ऋण 6, 5 5 10 की 84 लगो 1 3 4 5 1 6 बराबर 54। तो हमारा चौथा वाला ऑप्शन सही है। ठीक, अब एक क्वेश्चन और बना लेते हैं, फिर उसके बाद के जो क्वेश्चन होंगे वो हम कल सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा भागु योग का क्वेश्चन है, बोर्ड मास का। 9 धन 6 धन 7 ऑफ 3 माइनस 9 प्लस 2 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया। तो हमारा बोर्ड मास क्या बोलता है, बोर्ड मास बोलता है सबसे पहले आप भागा को कीजिए, भागा को नहीं, सबसे पहले आप अंदर वाले कोष्टक को सॉल्व कीजिए। अंदर वाले कोष्टक में भी भागा है तो भागा को सॉल्व पहले करना है। तो 6 प्लस 7 ऑफ 3 माइनस 9 प्लस 2 माइनस 2 एकम 2 ना 4 2 3 6, फिर 9 धन 6 धन 7 ऑफ 3 माइनस, यहाँ देखिए 9 9 10 11 ऋण 3, ये बड़ा कोष्टक है। उसके बाद देखिए 9 प्लस 6 प्लस 7 ऑफ 3 माइनस 11 में से 3 घटाइए, 11 में से 3 घटाकर आपका आ रहा है 8, 8 9 10 11 8 आएगा। उसके बाद देखिए 9 प्लस 6 प्लस 7 ऑफ मतलब गुणा हो जाएगा, या आप सीधा भी गुणा कर सकते हैं 7 या 21 करके। 9 प्लस 6 धन 7 या 21 ऋण 8, 9 प्लस यह आएगा आपका 27 ऋण 8। उसके बाद देखिए 9 धन 27 में से 8 गया तो आपका आएगा 19, 9 दूनी 18 की 8 से लगो 1 2 28 आंसर। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 28 आंसर आ गया। 28 आंसर यहाँ पर ये वाला ऑप्शन है। तो हमने 49 वाला क्वेश्चन सॉल्व किया। एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। यहाँ पे क्वेश्चन है आपका 13 14 19 ए 17 का मध्यमान 22 है, ए का मान ज्ञात कीजिए। आपको पता है कि मध्यमान क्या होता है, सिग्मा एक्स बट्टा एन, यानी कि प्रेक्षणों का योग, अर्थमेटिक मीन पर प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। तो इनका योग कर लेते हैं हम। 13 धन 14 धन 19 धन ए धन 17 बट्टा ये ए है, बट्टा गिनो 1 2 3 4 5, तो यहाँ 5 प्रेक्षण है। इनका मान दिया है इसने 22, मान कितना दिया है 22। अब हमें ए का मान ज्ञात करना है। यदि आप ए को छोड़ करके ए के अतिरिक्त अन्य संख्याओं को जोड़ेंगे तो अन्य संख्याओं को जोड़कर आपका मिल रहा है 63 बट्टा 5 बराबर 22, ये बराबर है। उसके बाद हमने क्या करना है, a धन 63 बराबर 22, ये बट्टे का ऊपर जाएगा तो गुणा में जाएगा, ठीक है। तो a धन 63 बराबर 5 दूनी 10 की 84 लगो 1 5 दूनी 10 के 11। अब a बराबर आएगा
110 ये धन में था तो यहाँ ऋण बन के जाएगा 63। तो ए बराबर आ रहा है आपका 10 में से 3 गया 7, 10 में से 6 गया 4, 47 आंसर। तो 47 यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको, यह है 47। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।